जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज दिन भर राज्य सरकार की नियोजन नीति को लेकर प्रत्येक जिलों में रोस्टर आरक्षण को लेकर मामला गर्म है। होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह पुनः एक बार असंवैधानिक मसला होगा। कोर्ट इसे पुनः रिजेक्ट कर देगी। और पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री अथवा उनके दल में जो लोग बैठे हैं, उनको सलाह देने वाले, उनके सलाहकार जो भी लोग हैं, पता नहीं वो किस मानसिकता के साथ आज इस राज्य के लिए नीति नियम बनाते हैं। देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान का मतलब है सभी व्यक्ति, क्योंकि सभी व्यक्ति की सोच, सभी व्यक्तियों की बुद्धि विवेक एक जैसा शायद ना हो, क्योंकि सबका भरण पोषण विभिन्न विभिन्न जलवायु में हुआ है, विभिन्न विभिन्न तौर तरीकों के साथ हुआ है। तो लिहाज से सबको सुरक्षित करने के लिए भारत का संविधान का ढांचा बनाया गया कि सबको रिप्रेजेंट करने का अवसर मिलेगा। जिससे अब रिजर्वेशन का भले नाम मिला, लेकिन उसका मकसद था रिप्रेजेंटेशन, यानी सभी समुदाय सभी वर्ग को एक रिप्रेजेंटेशन करने का अवसर मिलेगा, ताकि कोई हाशिए पे ना रहे, सभी को ऊपर आने का अवसर मिलेगा। इसी के लिए रिप्रेजेंटेशन, जिसे रिजर्वेशन के नाम से भी लोग जानते हैं। लेकिन आज वर्तमान में झारखंड राज्य की परिस्थिति देखकर किसी को भी लगेगा, एक अंधा लंगड़ा बहरा लूल्हा जो भी है, उसे लगेगा कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो रोस्टर प्रणाली लेकर आई है रिजर्वेशन को लेकर, वो कहीं ना कहीं पुनः कोर्ट में खारिज कर दिया जाएगा। इसका औचित्य और जो इसको लाने का उद्देश्य है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समुदाय जिसे पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए क्योंकि जैसा भी है 2011 के जनगणना को देखा जाए, शायद 50% से ऊपर उनकी जनसंख्या है। और 50% जब उनकी ऊपर जनसंख्या है और ऐसे कंडीशन में आप उस समुदाय उस वर्ग को आप मतलब 7 जिलों में जीरो पे लाके खड़ा कर देते हैं, तो उनके साथ क्या होगा। जैसे पप्पू यादव दा भी लातेहार से हैं और वो स्वयं लिख रहे हैं कि हमारे ज़िले में 0% है ओबीसी को। अब बताइए, ऐसा कंडीशन में ना वो फॉर्म भर पाएंगे, ना उनका ओबीसी वहाँ काम आएगा, ना उनका जाति वहाँ काम आएगा। तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं इस नीति को फिर से न्यायालय खारिज करेगी ही करेगी। इसलिए एक बार आप थोड़ा सा ऐसा नहीं कि किसी भी समुदाय को, हालांकि आपने भाषणों में बहुत बार कहा है कि हमें केवल आदिवासी समुदाय के ही बंधु वोट करें, बाकी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते ये कतई आपको उचित शोभा नहीं देता है। सबका सम्मान है, आदिवासी रहें, हरिजन समुदाय से रहें, अल्पसंख्यक से रहें, पिछड़ा वर्ग से रहें, सामान्य वर्ग से रहें, सभी इंसान हैं और सभी को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी हाशिए पे ना रहे, सबके व्यक्तियों को, सब समूह को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन इस राज्य में एक इतनी बड़ी आबादी है जिसकी, उसके साथ अगर आप इस प्रकार माने छल प्रपंच का सहारा लेकर उन्हें नेशना नाबूद करने का चेष्टा करेंगे। देखिए, रांची में आप 3 और 4% दे दिए, सरायकेला में उनको 2% 3% में ला के खड़ा कर दिए, जबकि यहाँ 60-70% उस वहाँ के उन लोग हैं। बाकी 40% तो आप ओपन करके रख दिए हैं, जिसमें एकदम 95% बाहर के लोग आएंगे। इस बात को लिख के ले लीजिए। दुमका में भी आप 0% कर दिए, तो क्या दुमका में पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं हैं? बहुत भारी संख्या में है। आप धनबाद, बोकारो, रामगढ़, मैंने इस तरह का अन्याय नहीं कीजिए। संविधान सबके लिए है, सभी वर्ग, किसी भी वर्ग को निराशा ना लगे, ऐसा नियम लेके आइए। अब मान के चलिए लोहरदगा, लातेहार इत्यादि क्षेत्रों में क्या पिछड़ा वर्ग नहीं है? वही लोग शून्य कैसे हो सकते हैं? दूसरा बात, आप प्रत्येक जिले में माने जनगणना आपके पास नहीं है, तो कम से कम 2011 की जनगणना है, उसको उसी के अनुपात में लीजिए और उसी को एक आधार मान लीजिए, उसी को मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लीजिए और उसी को आधार तय कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये आप मैंने जो एक फिर से विवादित कर रहे हैं, हालांकि आज लोग समझ नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बहुत बड़े वर्ग को इस तरह हाशिए पर ले जाने का प्रयास करें। पंचायत चुनाव में आपने ओबीसी को गायब ही कर दिया, अब आप नियोजन में भी उनको गायब कर दीजिएगा, जिनकी आबादी लगभग 50% से ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। तो आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान आर्टिकल 14, 15, 16 को अध्ययन करने की आवश्यकता है। वहाँ को एक बार थोड़ा सा देखिए, समझिए, नहीं तो फिर फाइनली आपको आपके बाहर के जितने भी IAS जो सलाह आपको दे रहे हैं, फाइनली पूरा 5 साल आपका इसी प्रकार बर्बाद कर देंगे। तो इसीलिए आप तो, जब लोग आपको मुख्यमंत्री कहते हैं तो आप भड़क उठते हैं, माने सेंटिमेंट से खेल जाते हैं, भावनाओं से खेलते हैं। देखिए, आप कार्य ही अगर ऐसा कीजिएगा महोदय, तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य के विषय है। कभी कभी से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको पिछड़े वर्ग के नाम से चीड़ हो रही है, या तो फिर आपको उनसे ईर्ष्या है, या फिर आप चाहते हैं कि वे लोग का माने हिटलर के तर्ज पर उनका दोहन कर दिया जाए, उनका समूल नाश कर दिया जाए। और बड़ा आप गेम लॉजिक बड़ा तगड़ा लगाते हैं। और
मान के चलिए सपोज दैट अगर आपको लगता है ओबीसी वर्ग में अभी आप एक समुदाय की बात करें, हालांकि इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन लॉजिकली बात कहने में हरगिज पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको मान के चलिए अभी आप कंट्रोवर्सी के तौर पर मैंने कुर्मी कम्युनिटी को लेते हैं और आपको लगता है कि वे लोग पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो ध्यान रहे उसमें और भी लोग आते हैं। कभी कभी मैंने सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बड़ा दुख होता है कि इस तरह का आप मैंने एक मानसिकता रखते हैं। और ये मानसिकता आपकी इसलिए लोग कह रहे हैं ना, क्योंकि जैसे देखिए इस बार जो रिजर्वेशन आप बढ़ाएं 10 को 12 किए, 26 को 28 किए, जैसे 27 किए यानी आप 28, अगला को 28, चलिए ठीक है आपको जो करना है, लेकिन एक जनगणना को आधार रखिए, संख्या को देखिए। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ी संख्या को आप मैंने नेशनल नाबूद कर देंगे। तो 6-7 जिलों में आप जीरो करके रखे हैं, जिसमें आपका पश्चिमी सिंहभूम है, लातेहार है, खूंटी है, सिमडेगा है, गुमला है, इतने वहाँ क्या ओबीसी की संख्या ही नहीं है। मैंने एक ऐसा नियम लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो विषय आता है जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसमें भी आप जान लीजिए कि उसमें तो कोई पहचान पत्र नहीं रहेगा कि वो झारखंड का है, उसमें भी ओपन टू ऑल। तो कुछ ऐसा कीजिए कि अगर मैंने जनरल वर्ग को भी अगर लाभ मिले तो झारखंडी जनरल वर्ग को कैसे लाभ मिले, इस पर चर्चा कीजिए। क्योंकि कोई किसी का हर कोई चाहता है कि हर किसी का भला हो, लेकिन ईडब्ल्यूएस में भी जैसा कि अभी तक का एडमिशन देखने को मिला है, उसमें तो मैक्सिमम बाहर के ईडब्ल्यूएस वाले आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि झारखंड के जितने भी समुदाय के हैं जो उनको राइट्स मिले। 40 को तो ऑलरेडी अब बेच चुके हैं, 40 में तो बाहर के लोग आएंगे। और उसके भी बाद क्या गारंटी है, क्या कोई गारंटी लेगा कि जो हमारे पास 60 है उस 60 में झारखंडी कितना होगा? क्योंकि यहाँ की तो स्थानीय नीति परिभाषित नहीं है। जब हमारे पास स्थानीय नीति परिभाषित ही नहीं है तो फिर उस 60 में कौन झारखंडी आएंगे? क्योंकि स्थानीय नीति हमारी परिभाषित नहीं है। अगर आप केवल जाति आवासी को ही अगर मानते हैं तो आज के डेट में मैंने कोई भी आसानी से, मेरा ही एक साथी है वो बहुत आसानी से बोलता है, वो बंगाल से और आके रहता है धनबाद में, वहाँ वो स्पष्ट बोलता है कि हम तो यहाँ जाति आवासीय बना लिए हैं, रेंट में रहता है। तो अगर आप आधार मानते हैं, मान के चलिए जो भी 60 है, 60 में जो भी वर्ग आएंगे उनका भी तो मैंने नौकरी को बाहर के लोग लेंगे, क्योंकि आपके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो जब यहाँ स्थानीय नीति परिभाषित नहीं है, ऐसी परिस्थिति में नियोजन नीति कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और फिलहाल जो आप रोस्टर लेकर आए हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, जो भी करना है इस राज्य की जनता के लिए कीजिए, चाहे वह अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो या फिर वह अनुसूचित जाति वर्ग से हो, सामान्य वर्ग से हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो या पिछड़ा वर्ग से हो, इस राज्य के लोगों को मैक्सिमम लाभ मिले, ऐसी नीति लेकर आइए। नहीं तो मुझे लगता है आपकी जो यह नीति है, पूरी नीति फिर से विफल होगी, क्योंकि यह कहीं ना कहीं असंवैधानिक करार दी जाएगी। क्योंकि उस जिले में भी बहुत सारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जहां आपने शून्य कर दिया है। शून्य क्या, उसके हाथ में जो ओबीसी कार्ड का जो प्रमाण पत्र था उसे आपने मैंने सीधा अपाहिज कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में आज आपकी मनोदशा स्पष्ट झलक रही है। आप भाषणों में, लोगों ने सोचा कि भाषणों में आप लोगों को रिझाने के लिए बोलते थे कि केवल हमारे कौम के लोग ही हमें वोट दें, बाकी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके अब क्रियाकलापों से स्पष्ट लग रहा है कि आप बाकी जो लोग हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, यानी इस 3.5 करोड़, मान के चलिए 3.25 करोड़ जनसंख्या का नेतृत्व करता है। और उससे में अगर आप किसी विशेष समुदाय का ही हित चाहेंगे और बाकी लोगों का नहीं, तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय होगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अन्य वर्ग के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं इस आंदोलन में, तो कारण साफ है। आप नियोजन पॉलिसी को देख लीजिए, जो जिनकी जैसी जनसंख्या दिख रही है उनको गवर्नमेंट खुश कर दे रही है, बाकी जो सबसे बड़ा आघात कहीं ना कहीं आप पिछले वर्ग को डाल रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, ऐसी बात, ऐसे में क्या होगा कि राज्य में अपने ही वर्गों के बीच मतभेद हो जाएगा, लोग एक दूसरे के आंदोलन में समर्थन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि उनको, और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री कानों में बाकी का जो समुदाय हैं जिनको आंदोलन में नहीं उपस्थिति रही, वो बोल रहे हैं कि तुमको क्या दिक्कत है, तुम्हारा तो जो भागीता है जनगणना जनसंख्या के आधार पर उससे तो बढ़कर ही दे रहे हैं। तो इस टाइप से लगता है मुख्यमंत्री संदेश दे रहे होंगे बाकी लोगों को। तो देखिए, इस तरह से क्या होगा कि बाकी जो इसी राज्य में जो वर्ग है, हालांकि हैं सभी झारखंडी, लेकिन उसके बीच भी तो वर्ग बना हुआ है। तो इससे क्या होगा कि लोगों के बीच थोड़ी सी मेल मिलाप को आप तोड़ रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य, और मैंने पता नहीं किस प्रकार का रूल आप लेकर आए हैं। ये रूल कतई उचित नहीं है। ये आपका रोस्टर नियम बिल्कुल मैंने धड़ाम से पटक दिया जाएगा।
इसका कोई माने और छोर नहीं दिख रहा है। अतः आज राज्य के युवाओं के राज्य के कल्याण के हितकारी निर्णय लेने का चेष्टा करें, और नहीं तो फिर आपने तो एक ठग की तरह पूरे 3 साल व्यतीत कर दिया है। आगे भी क्या कहानी होगी ये सभी देख रहे हैं। और साथ ही साथ सूचना मिली है, और जैसा कि सोशल मीडिया से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे माननीय धनबाद के सांसद महोदय खेल महोत्सव करा रहे हैं और वहाँ नर्तकियों के माध्यम से अश्लील नृत्य करवा रहे हैं। अभी जिनका विरोध पूरे झारखंड में और धनबाद बोकारो में विशेषकर आज सालों से चल रहा है। तो माननीय सांसद महोदय, आप कम से कम इस तरह अपने नैतिक पतन का परिचय नहीं दें। खेल महोत्सव आया है तो उसमें खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करें, और अगर कुछ कार्यक्रम ही करने हैं तो संस्कृति सब माने ऐसे रिलेटेड रहें कि किसी का अवहेलना ना हो। लेकिन आप बाहर नृत्य करने वाली नर्तकियों के माध्यम से आप परफॉर्मेंस करवा रहे हैं, जो कि झारखंड की अस्मिता पर कुठाराघात है। और इसी को लेकर आज राज्य आंदोलन कर रहा है अपनी संस्कृति अस्मिता को बचाने के लिए, और आप अगर फिर अश्लीलता को परोस रहे हैं एक सांसद होने के नाते खेल महोत्सव के बहाने, तो जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अतः माननीय मुख्यमंत्री से भी संदेश होगा, और निश्चय ही आज राज्य की वह आक्रोशित हैं, उनके आक्रोश को दोगुना करने का कार्य ना करें। बेहतर नीति बनाएं जिससे इस राज्य के समस्त लोगों का कल्याण हो, ना कि कुछ लोगों का हो और कुछ लोग छट जाएं, कुछ लोगों को उदासी मिले, हताशा मिले। ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है कि एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। ये क्रिकेट का मैच नहीं है महोदय। ये सबको यहाँ ये राज्य है, यहाँ सबके अधिकारों की सुरक्षा करना दायित्व होना चाहिए। लेकिन आपका मनसा, आपका उद्देश्य, आपका विधि विधेयक कहीं ना कहीं लोगों को आपस में लड़ाने का कार्य कर रही है, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं हिन्न भावना लाने कार्य कर रही है। निश्चय ही लाएगी। मान के चलिए इस आंदोलन में जाहिर सी बात है, अगर मान के चलिए ST SC वर्ग अगर आएंगे आंदोलन में, तो आप तो खुद उनके जो नेतृत्व करता है उनको बोल दीजिएगा कि तुम क्यों अकबका रहे हो, तुम्हारा जो भी है, तुमको तो कहीं 40 दे रहे हैं, कहीं 45 दे रहे हैं, कहीं 30 दे रहे हैं, कहीं 33 दे रहे हैं, कोडरमा में 1% वहाँ 8% दे रहे हैं, तुम लोग को क्या जरूरत है हल्ला करने का। ये आप ही संदेश देते होंगे। निश्चय ही इसमें कोई दो बात तो नहीं है, और बिल्कुल वही आज देखने को मिल रहा है। ये आप ही का संदेश होगा। देखिए उसके बाद प्रत्येक ज़िले में देखिए सभी जो भी जितने हैं कम बेसी हुआ है EWS पूरे स्टेट में सभी 24 के 24 जिलों में आपने 10 का 10 रखा है। बाकी किसी को 0 में ले आए हैं, किसी को 17 में ले गए, कोई 4 ले गए। तो ऐसे में क्या है कि लोग स्वयं एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसी दृष्टि से देखेंगे जैसे वे अपने। देखिए मनीष कश्यप के बारे में विशेष राय इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि वो भाई 1932 झारखंड का विरोधी है, तो हम लोग चाहेंगे उस पर हम राय देकर अपना समय नहीं जाया करेंगे। बाकी जिनके लिए वो अच्छे हैं बुरे हैं हम वो नहीं करना चाहेंगे, वो जो राज्य के हमारे विरोधी हैं तो वैसे पर हम टिप्पणी अपना स्वयं नहीं करना चाहेंगे। बाकी जिनके फैन है उसे हम कोई आपत्ति नहीं है, कोई उनके समर्थक होंगे कोई नहीं भी होंगे, हम उन बस हमारे राज्य के प्रति उनकी सोच नहीं है तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बाकी अब मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री विशेष खुन्नस निकाल रहे हैं, तो ये ईर्ष्या द्वेष पूर्वाग्रह की भावना से उठकर राज्य के सभी लोगों के हितार्थ के लिए कानून बनाई है, और नहीं तो बड़ा दुखद स्थिति में ये राज्य है। बिल्कुल राहुल यादव दा, ये तो सभी एक बच्चा जान रहा है कि राज्य की दशा क्या हो रही है। लूट खसोट मचा हुआ है। जितना अब तक 22 वर्षों के कार्यकाल में कोयला नहीं लूटा था, उतना तो खाली आपकी सरकार में कोयला लूट रहा है। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना होगा। ठीक है साथियों, सभी को जोहार रहेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद।